एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं दिल्ली विद माय 5 मंथ ओल्ड बेबी। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी हमारी जर्नी और कुछ यूजफुल ट्रैवल टिप्स जो आपको काम आए आपकी बेबी के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। चलिए शुरू करते हैं। तो हम निकल चुके हैं और हमारी ट्रेन मुंबई सेंट्रल से है। जैसे ही निकले वहाँ जोरदार बारिश शुरू हो गई। पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, थोड़ा वेटिंग रूम में वेट किया और उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन में सेटल होते ही मैंने वहाँ एक चादर को पर्दा की तरह लगा दिया ताकि मुझे फीड करने में कंफर्टेबल हो और एसी का फ्लो हमारे यहाँ पर कम आए, क्योंकि पीहू को हो गई है थोड़ी सी सर्दी। थोड़े टाइम बाद हमारा स्नैक्स भी आ गया और इस ट्रेन में हमारा स्नैक्स और डिनर इंक्लूडेड था। स्नैक्स खत्म करने के बाद मैंने पीहू के साथ थोड़ा खेला और पीहू के पापा भी अपनी सीट पे चले गए। सच बोलूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारी ट्रेन जर्नी के एक दिन पहले ही पीहू को सर्दी हो गई थी। वैसे मैंने सभी दवाइयाँ उसकी कैरी किया है, पर फिर भी एक डर था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। खेलते खेलते पीहू सो गई और मैंने उसको अच्छे से ढका कर सुला दिया। यहाँ मैंने पीहू को दवाइयाँ पिला दी है और ये बेबी विक्स रब मैं उसके चेस्ट पे थोड़ा लगा रही हूँ ताकि उसको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो। बेबी के साथ ट्रैवल करना मतलब डबल प्रिपरेशन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बैग में क्या क्या पैक किया है। तो ये है मेरा बैग जिसमें मेरे और पीहू के सभी चीज़ें हैं। सो कम ऑन, लेट्स सी व्हाट्स इन माय बैग। तो सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर एंड वेट वाइप्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोकोनट ऑयल, बेबी विक्स रब, बेबी पाउडर, ये मैंने मीशो से मंगाया था जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है। मेडिसिन, ऑलमोस्ट ऑल दी मेडिसिन, बिकॉज हु नोज़ कब क्या हो जाए। तो मैंने साथ पीहू का भी और मेरे भी मेडिसिन रख लिया है। इस सेक्शन में मैंने पीहू के कपड़े रखे हैं। एक्स्ट्रा कपड़े वो गंदा करती है तो लॉन्ग पैंट्स इफ़ वो भी गंदा किया, एक्स्ट्रा टॉवल, टोपी, मिटन्स, सॉक्स, उसके कुछ टॉयज़ और ये उसके पापा की घड़ी भी उन्होंने निकाल के मुझे दे दिया था तो वो भी रख दिया है। जब बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना तो हमें सब कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ता है कि कब कौन सा कपड़े ज़रूरत लग जाए। फिर इस सेक्शन में मैंने सारे मेडिसिन लगे हैं और मिडिल वाले सेक्शन में मेरे ज़रूरत के सामान हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पीहू उठ गई है और खेलना शुरू हो गई है। वो आसपास देख रही है, उसको सब कुछ नया नया लग रहा है यहाँ पर। फिर पीहू के पापा आ गए और उन्होंने थोड़ा पीहू को संभाला। हम दोनों ने पीहू के साथ खेला और खेलते खेलते फिर पीहू सो गई। तो जैसे वो सोई हमारा डिनर भी आ चुका था, तो हमने सोचा जब तक वो सोई है हम खा लेते हैं। तो ये थी हमारी डिनर, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, दही भी था। मैं दही नहीं खा रही थी क्योंकि पीहू को सर्दी है तो मैंने दही नहीं खाया। डिनर के बाद मैं पीहू के साथ बैठी थी और उसको बाहर का सब दिखा रही थी। जैसे कि रात हो गई थी तो सिर्फ स्टेशंस वगैरह पे ही लाइट दिखती थी, तो सिर्फ वहीं देख पाती थी वरना अंधेरा हो जाता। फिर मैंने किया पीहू का डाइपर चेंज और यहाँ ना पीहू सर्दी की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ हो गई थी। यार सर्दी हम लोगों को इतना परेशान कर देता है, सर्दी में कुछ नहीं अच्छा लगता। फिर तो ये छोटी सी बच्ची तो कुछ बोल भी नहीं पाएगी, इसको कितना चिड़चिड़ होता होगा। बीच बीच में पीहू रोने भी लगती थी, तो मुझे थोड़ा डर लगता था कि बाकी पैसेंजर्स को डिस्टर्ब ना हो और वो लोग आके कुछ बोले ना। पीहू के पापा भी बार बार आ रहे थे चेक करने के लिए जैसे उसकी आवाज़ सुनते ही। फिर मैंने उनसे कहा आप सो जाइए, मैं इसको संभाल लूँगी। मैंने पीहू के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और रात के 2 बज चुके हैं, पर पीहू यहाँ पर सोई नहीं रही, उसे नींद ही नहीं आ रही। मैं समझ रही थी कि उसको सर्दी की वजह से ये सब हो रहा है। फिर मैंने उसे थोड़ा कंफर्टेबल कराया, उसके साथ बातें कर रही थी, उसको थोड़ा प्यार। फिर ऐसा टाइम आया जहाँ मैं और पीहू सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे थे और कुछ नहीं। कि मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा था मैं उसको सुलाऊं कैसे। घर पे होती तो मम्मी उसको ले लेती थी और वो सुला लेती थी। फिर मैंने उसके टॉयज़ निकाले और उसके टॉयज़ के साथ खेलने लगे। पता है पीहू सर्दी में भी एक्टिव थी, मतलब बहुत से बच्चे थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पीहू, ये अच्छी बात थी कि यहाँ पीहू एक्टिव थी। अगर वो सुस्त पड़ी होती तो थोड़ा टेंशन वाली बात हो जाती। अब रात के 3 बज चुके हैं और मुझे भयंकर नींद आ रही है। फिर भी मैं पीहू को खिला रही थी और बोल रही थी सो जा बेटा, अब तो सो जा। पता है जो स्टार्टिंग में डर था ना, अब वो ख़त्म हो चुका था। माँ बनने के बाद एक अलग ही शक्ति आ जाती है। हम अपने बच्चे की हर प्रॉब्लम या बीमारी से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। रात के बज चुके हैं 3:30 और फाइनली पीहू सो गई। उसको सुलाने के बाद मुझे भी नींद आ गई। जब कुछ खा लेती हूँ उसके बाद सोती हूँ, तो मैंने ये खाकर सो गई। सुबह होते ही फ्रेशन अप होकर ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में आज था कटलेट और फ्रूटी। अब हमारा स्टॉप 1 घंटे में आने वाला था, तो मैं जल्दी से गई नाश्ता करके रेडी होने के लिए।
तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पीहू को भी रेडी कर लिया है। ये थी हमारी मुंबई टू दिल्ली ट्रेन जर्नी विद माय लिटिल पीहू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।